तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑप्शन चेन को देखकर किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को जो है कॉल ऑप्शन को बाय करना है या फिर आप लोगों को जो है पुट ऑप्शन को बाय करना है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे जो बिगनर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं या फिर वो काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कॉल और पुट को सही तरीके से बाय नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पर हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना होता है एंड कहाँ पर हमें पुट ऑप्शन को बाय करना होता है। देखिए, अगर कोई बिगनर भी होगा तो उसे ये पता होगा कि कॉल ऑप्शन हम जब बाय करेंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा एंड पुट ऑप्शन हम जब बाय करेंगे जब मार्केट में नीचे की तरफ में आएगा, यानी कि मार्केट में गिरावट आएगी। इतना तो बेसिक सबको ही पता होता है, लेकिन हमें कहाँ सही जगह पे बाय करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग ऑप्शन चेन को देखकर किस तरीके से कॉल और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को केवल ये नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को देखकर कॉल और पुट को कैसे बाय करते हैं। मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता किस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, मैंने देखा है वो उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग, ठीक है, जिससे कि आप लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को तो बाय करके पैसा बना ही सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं जो कि कभी फेल नहीं होंगे। देखिए, फेल होने के जो चांसेस है उसमें मैं बता देता हूँ। फेल होने के चांसेस, मान लीजिए अगर आप लोग 10 ट्रेड लेते हैं तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम उसमें आपके 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल जा सकते हैं। ठीक है, कितने, 6 से 7 ट्रेड। अगर आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे एंड सही से अगर चीज़ों को समझेंगे तभी आप लोगों की ये जो है चीज़ें इम्प्रूवमेंट आएगी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने डीमेट अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स सेलेक्ट कर लेना है जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है, एंड अगर आप लोग निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, निफ्टी 50 सेलेक्ट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने भी एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप ऑप्शन चेन में आएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन चेन में एंटर करते हुए क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे जो है ये 22,336 पे मार्केट चल रहा है, एंड बाकी ये 22,300, 250, यानी कि ये सारी स्ट्राइक प्राइजेज हैं। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्राइक प्राइजेज हैं। और बाकी यहीं पे अगर हम इनके दोनों साइड में देखें तो यहाँ पे कॉल एलटीपी है एंड यहाँ पे जो है आपका पुट एलटीपी, और बीच में वही आपकी स्ट्राइक प्राइस है। तो कॉल एंड पुट का तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉल आप जब बाय करेंगे जब मार्केट बढ़ेगा, पुट आप जब बाय करेंगे जब मार्केट गिरेगा। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगाना है एंड एंट्री और एग्जिट लेनी है तो आप लोगों को सबसे पहले एलटीपी के सेक्शन में आप आएंगे। एलटीपी के बराबर में आप लोगों को जो है एक ओआई का बटन देखने को मिलेगा। ओआई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ओआई होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ओआई की बात करें तो ओआई का जो पूरा मतलब होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है हम ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ओपन इंटरेस्ट से आपको बेसिकली क्या पता चलता है, ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलता है कि मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि हम क्या हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं, हम मार्केट में कितना पैसा लेके आ सकते हैं, 10,000, 20,000, ठीक है, 20,000 लेके आ सकते हैं, चाहे हम 1 लाख लेके आ सकते हैं। यानी कि मिनिमम एक से 10 लाख के बीच में हम ला सकते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन बायर का। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर को देखें तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, वो हज़ारों करोड़ों रुपए से क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। यानी कि वो जो है मार्केट को कभी भी ऊपर और नीचे की तरफ में ले जा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको ओपन इंटरेस्ट में पता चल जाती है कि कहाँ से और कौन से लेवल से जो है मार्केट को ऊपर में ले जाया जाएगा एंड कौन से लेवल से मार्केट को नीचे में ले जाया जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया, आप लोगों को पता चल गया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को देखकर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कॉल वाई
फिर यहाँ पे सेकंड में आपको पुट वाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए, अगर पुट में ज़्यादा वाई है, ठीक है, पुट में ज़्यादा वाई है, तो आप लोगों को समझ लेना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होने वाला है। यानी कि मार्केट में जहाँ पे यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा पुट की तरफ में वो आई है तो मान लेना मार्केट का ट्रेंड अप होने वाला है। एंड वो लेवल आपके लिए क्या निकल के आएंगे, वो सपोर्ट लेवल निकल के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। एंड ऐसे ही अगर हम कॉल साइड में जाने, अगर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाई डाटा है यानी कि ओपन इंटरेस्ट है, तो हमें देख लेना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है नेगेटिव होने वाला है। यानी कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट नीचे की तरफ में गिरने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकते हैं। एंड इससे आप लोगों को रेजिस्टेंस का पता चल जाता है कि कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम ऑप्शन बायर है तो हम 10-20 हज़ार से 1 लाख से 10 लाख से ट्रेड करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, वो हज़ारों करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके दिए गए लेवल से, यानी कि वो जिस लेवल पे मार्केट को ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं, अगर हम भी उनके वैसे ही काम करेंगे जैसे वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आपको हमेशा इस लाइन के, ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, हमेशा इसके नीचे में देखना है। यहाँ पे अगर आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रेजिस्टेंस का पता चल पाएगा। एंड अगर आप यहाँ से, ठीक है, इस वाली लाइन से अगर आप लोग ऊपर की तरफ में जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल सकेगा, यहाँ से आप लोगों को सपोर्ट लेवल का पता चलेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का पहले हम देख लेते हैं, रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मार्केट देख लेना है कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अभी जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है 22,336 पर भी मार्केट चल रहा है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालने हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे 22,300 के 50 के स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, यानी कि वाई डाटा हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है टुडे। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो 22,350 का लेवल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल की तरफ में वाई देखने को मिल रहा है। तो ये वाला लेवल क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 22,350 का लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो 22,300 का लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिससे कि हम जो लेवल्स को फास्ट ड्रॉ कर पाएँ। इसको ले लेते हैं। एंड बाकी जो रेक्टेंगल है उसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में जो है सब चीज़ें साफ साफ दिखें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले 22,350 का लेवल, ठीक है। तो ये वाला लेवल आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से हम और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल निकालना चाहते हैं तो वापस से हमें वाई पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। वाई पे अगर हम क्लिक करेंगे एंड बाकी फिर यहाँ पे हमें देख लेना है कि सबसे ज़्यादा वाई डाटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 22,400 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा वाई डाटा हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाई डाटा देखने को मिल रहा है हमें पुट साइड की तरफ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है इस वाले लेवल से नीचे में जा सकता है। तो इस वजह से ये लेवल हमारे क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 22,400 का लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो 22,400 का लेवल कहाँ आ रहा है, लगभग हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 22,400 का लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसके ऊपर क्या अगर हमें और लेवल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, वापस से ऑप्शन चेन में जाएंगे एंड बाकी वाई पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें देख लेना है सबसे ज़्यादा वाई डाटा हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो सबसे ज़्यादा वाई डाटा हमें कॉल साइड की तरफ में देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने 22,450 का जो लेवल है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो 22,450 हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 50 का लेवल। तो ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करने हैं ये तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम सपोर्ट को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सपोर्ट के लिए वापस से हम ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। एंड बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सपोर्ट ड्रॉ करने हैं तो हमेशा इसके ऊपर के देखने हैं। तो यहाँ पे हम वापस से अगर आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें ये वाले देखने हैं। तो हम इनसे कंपेयर करेंगे कि सबसे ज़्यादा वाई डाटा कहाँ पे है। तो 22,300 पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई डाटा कहाँ पे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा वाई डाटा देखने को मिल रहा है वो हमें कॉल साइड की तरफ में देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो है हमारे लिए सपोर्ट लेवल वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे सिंपली छोड़ देना है, यानी कि ड्रॉ नहीं करना है हमें। फिर इसका आगे देखना है आगे और कौन कौन से लेवल है। तो यहाँ पे देखिए 22,200 के 50 के लेवल पे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाई डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें पुट साइड की तरफ में सबसे ज़्यादा वाई डाटा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। तो हम क्या करेंगे, 22,250 का लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे सिंपली, ठीक है।
तो यहाँ पे 22,250 का लेवल अपना ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये आपका यहीं पे बीच में सपोर्ट लेवल है, बाकी यहाँ कहीं पे आपका और सपोर्ट लेवल नहीं आएगा। अब आप लोगों को वापस से ऑप्शन चेन में चले जाना है, वाई पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को और सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है सबसे ज़्यादा वाई डाटा कहाँ पे है। तो 22,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा वाई डाटा है। तो हम क्या करेंगे, 22,200 का लेवल भी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 22,200 का लेवल हम यहाँ से सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए अब दोस्तों, अब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग किस तरीके से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं इन्हें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत देर पहले चार्ट ट्रेडिंग कर रहा था, तो इस वजह से मैंने कुछ ये पैटर्न्स बनाए थे, ठीक है। तो इसे जो है मैं सबसे पहले कट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को कैसे ट्रेड करना होगा। सपोर्ट लेवल पे आप लोगों को देखना है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट कोई भी ऐसा रिजेक्शन कैंडल क्लोज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें, इस केस में ये एक रिजेक्शन कैंडल है, तो आप लोगों को क्या कर देना है, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड कर लेना है। तो हाई ब्रेकआउट पर आपने यहाँ पे ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो होगा पहला कैंडल लो का होगा, एंड बाकी पहला जो टारगेट होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपका पहला रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद आपको क्या रखना है, अपना सेकंड रेजिस्टेंस, जो कि लगभग आ रहा है आपका यहाँ तक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका ये वाला टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में आपका ईजिली ये वाला जो है टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये आप इस तरीके से कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट ऊपर में जा रहा है, और ज़्यादा ऊपर में जा रहा है, तो आप लोग और बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो इसके ऊपर, एंड फिर इसका ब्रेकआउट आ गया इस वाले लेवल का 22,400 के लेवल का, तो आप 22,450 के लिए वेट कर सकते हैं। तो लगभग आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका अप्रॉक्स 1:9 का निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शन को इस तरीके से बाय करके पैसा बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग पुट ऑप्शन को बाय करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इससे ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो आप लोगों को वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस को एक बार तोड़े, यानी कि इसको सपोर्ट में, अब ये जो है सपोर्ट है, पहले ये क्या था, मार्केट अगर बार बार इससे रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर आ रहे हैं यहाँ पे। एंड मान लीजिए अगर मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें वेट करना है इसे तोड़ने का। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई इस तरीके की कैंडल इसे तोड़ देती है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैंडल लो के ब्रेकडाउन पे एंटर करना होगा। कैंडल हाई का आपका छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, एंड बाकी पहला जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट आपका पहला सपोर्ट लेवल होगा। एंड ऐसे ही दूसरा जो टारगेट होगा वो आपका अप्रॉक्स दूसरा सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि इसके नीचे जितने भी सपोर्ट लेवल आएंगे, वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप ऑप्शन चेन देखकर ही कॉल एंड पुट और सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड एंट्री एग्जिट तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। लेकिन ये नहीं है दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को बता दिया तो सिर्फ आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट को देखकर ही ट्रेडिंग करनी है। आप लोगों को मार्केट में प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट का ट्रेंड बिहेवियर देखना है कि मार्केट पॉजिटिव में जाना चाह रहा है या फिर मार्केट जो है साइडवेज है। अगर साइडवेज है तो आप लोगों को कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, कभी भी ट्रेड नहीं करना है। एंड अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग हो, तब आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल के आप इस तरीके से देख सकते हैं कितना बढ़िया मोमेंटम आप मार्केट के अंदर कैप्चर आउट कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि देखिए मेरा हर एक वीडियो का ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जो सारी चीज़ें जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आ रहा हूँ। लेकिन जो बाकी जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमने जान ली, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, अब हमें ये जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हम सीख लेंगे सारी चीज़ें, बढ़िया बात है, हम उसे पेपर ट्रेडिंग करेंगे, अच्छी बात है ये भी, लेकिन जब भी हम रियल ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें कोई स्ट्रैटेजी या फिर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ से अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी कि 70% तक मार्केट जा सकता है। यानी कि अगर मार्केट 3 बार नहीं चला
मान लीजिए मार्केट 3 बार माइनस में गया तो मार्केट 7 बार जो है आपका प्लस में देगा, यानी कि प्रॉफिट देगा। लेकिन ये जब ही होगा जब आप लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे। ये नहीं है कि आप बिना सीखे ट्रेड करेंगे, बिना सीखे करेंगे तो लॉस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ को सीख के कीजिए, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, नया कुछ। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा अपनी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।